मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है जी। अभी यहाँ से इकबाल जी आपका मोनोलॉग है। जैसिका बोलेगी अब हम देखेंगे कैसे केतन भाई अपने आप से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे केतन कैसे, अब हम देखेंगे कैसे 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 वो अपने आप से जूझ रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका शुरू होएगा। इकबाल जी ध्यान से सुनना। एकदम आपने सैड, एकदम जैसे वो बंदे नहीं डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, समझो एकदम लॉस्ट हो जाता है इंसान की क्या हालत होती है, वैसी कंडीशन में आपने बोलना है ये हम गुस्सा आपके अंदर इतना भरा होगा कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, क्या हमें इतनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, नहीं गलती उनकी थी, ने हमें धोखा दिया। खुद तो वो बच गए और हमें फंसा दिया। अब कैसे, आप अपने आप से बात करो, अब कैसे मैं ये पहाड़ जैसी चुनौती का सामना करूंगा, क्या मैं अपने परिवार को सुखी रख पाऊंगा। मेरी वजह से दीपक भाई को आज हार्ट अटैक आया है। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं बैंक्रप्सी फाइल करके ही रहूंगा ताकि मेरे परिवार पर कोई आंच ना लगे, मेरे बच्चों को वो कंफर्ट जोन छोड़ना ना पड़े। मैं किसी भी तरह भी अपने परिवार को बचाऊंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को कंप्रोमाइज नहीं करने दूंगा। काश मैं तभी संभल के काम करता, ट्रेडर्स की जानकारी लेता, मार्केट से इस कंपनी की थोड़ी और इंक्वायरी कर लेता। ये सब मेरी ही गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन पर इतना विश्वास किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बार बार डबल डबल रिपीट करना, मतलब इतना कि लिटरली यू आर इन गिल्ट। वरुण को समझ क्यों नहीं आ रहा है। आजकल के बच्चे ज्यादा होशियार समझते हैं, वो किताबों के ज्ञान को ऊपर समझते हैं। क्या हम पागल हैं। मुझे भी तो इतने सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी गलती हो गई ना। वरुण और विवेक का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे अभी आप थोड़े शांत हो जाओगे, एकदम अपने ना पिच को नीचे ले आना। हो सकता है, हो सकता है शायद कहीं बच्चे ठीक ही कह रहे हो। शायद मैं समझ नहीं पा रहा उनको। शायद मेरा ही दोष है, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं ही गलत हूँ। मैंने सबको डिसअपॉइंट किया है, अपने एम्प्लॉयज को, परिवार को, भैया को। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। मैं अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगा। सो इकबाल जी ये आपका मोनोलॉग है। आई होप क्लियर हुआ कि बड़ा ही सैड वाला है कि यू आर इन गिल्ट, यू आर इन हाई डिप्रेशन, मतलब सब अपने ऊपर ले लिया आपने। आगे चलो इकबाल जी। ओके, तो लास्ट में सब क्वेश्चंस पूछना, ये है इनका। जैसिका फिर आपका आएगा। जैसे हमने देखा केतन भाई बहुत ही कूल काम पर्सनैलिटी है, पर जो चैलेंज उनकी फैमिली में आया है उसने कैसे उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स को जन्म दिया, और एक एक करके हजारों नेगेटिव थॉट्स को जन्म दिया। कहीं ना कहीं आशा की किरण बीच बीच में दिखाई दे रही थी, पर अंधेरा इतना घना था कि रोशनी को छुपा दिया, और उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। अब हम आगे देखेंगे कि अंधेरा कैसे छठा है। हमने अभी तक देखा कि कैसे कंफर्ट जोन से फियर जोन का स्विंग चल रहा है। आगे देखें कैसे ये फियर जोन से जंप लेते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी जितने भी मेरी काउंसलर्स बैठे उनको पता है कि डर में चल रहे थे, कैसे कंफर्ट से वो फियर जोन में आ गए। अभी सब लोग बहुत कंफर्ट था, अभी आगे देखेंगे वो फियर जोन को कैसे कन्फ्रंट करते हैं और जंप लेते हैं। सभी यहाँ पे सीन 2 चालू होगा। तो यहाँ पे वरुण और विवेक रेडी रहना दीदी। मनीष और एक और लड़का मुझे चाहिए यंग। ठीक है, विवेक वरुण को बोलता है पापा ये ले नहीं पा रहे हैं, हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। वो अपने भाई को बोलता है नहीं तो सब उल्टा पड़ जाएगा भाई। वरुण बोलता है क्या ये गलत, जो हो रहा है उसको होने दें। ये बड़ा असर्टिव है। विवेक बोलते हैं नहीं, हमें संभल कर बात करनी पड़ेगी। अगर हम केतन काका से बात करें तो मुझे लगता है काका हमें समझने की जरूर कोशिश करेंगे। फिर वरुण केतन भाई को बोलता है कैन वी हैव अ फेयर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक पापा। वजिंदर आप बोलोगे श्योरली बेटा,
पर एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारी बातें फिलॉसफी या इमोशनल की तरफ जाती लगी तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ, अगर प्रैक्टिकल और सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। पापा, अगर हम बैंक्रप्सी फाइल करते हैं तो भी तो हमारा नुकसान कम तो नहीं होगा? हमें सेल्फ ओरिएंटेड ना होके सबके बारे में सोचकर सही डिसीजन लेना है। केतन, क्या सबके बारे में? नहीं, हमें पहले अपने नुकसान के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, फिर दूसरों के बारे में। अब सब क्या, आप सब लोग क्या कहते हो? वो पूरे परिवार को पूछता है। सब फैमिली मेंबर्स बोलेंगे। कविता बोलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। परी बोलेगी, आई डोंट नो पापा व्हाट टू से, बट वट एवर माय पापा इज सेइंग इज करेक्ट। ठीक है। फिर कृपा बोलेगी, चाची इज ऑलवेज राइट। बुलबुल बोलेगी, केतन भाई सही कह रहे हैं। फिर यहाँ पे ड्राइवर बोलेगा, ये रामू काका, मैं वर्ड निकाल दूंगी। रामू काका, क्या हमें सैलरी मिलेगी? ठीक है मुकमीत जी, आई थिंक ये आपका था, है ना? आप ना उनको बोलते हो, सिंदर जी को। सिंदर जी, क्या हमें सैलरी मिलेगी? अगर नहीं दी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? माँ बाप की दवाई कैसे आएगी? पर केतन भाई गलत भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो इनसिक्योर है, बट फेथ है उनको। अभी गार्डनर, गार्डनर अभी बोलते हैं, मतलब ये अभी जो भी है, जिनका भी रोल है, वो बोलेंगे, तू हौसला रख। केतन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो दोनों ने एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, बहुत हंसना नहीं, स्माइल दे रहे हैं, फेथ वाली। नरेटर बोलते हैं, रामू काका की बातें सुनकर शुक्ला जी को तसल्ली मिलती है। वरुण बोलते हैं, मैं आप सबके साथ सहमत हूँ, पर सब लोग लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचकर साथ दो। वाई आर यू सपोर्टिंग और ट्रस्टिंग ब्लाइंडली? वो एकदम जोर से बोलता है, वाई। नरेटर बोलेगा, वरुण ऑलवेज सपोर्ट्स विवेक। ठीक है। रोशनी, वरुण की बात में दम तो है। ये पायल तेरा डायलॉग है, दिल्ली वाली पायल। वरुण की बात में दम तो है, पर केतन भाई फैमिली के लिए अच्छा ही सोचेंगे। आज उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना रिस्पेक्ट, पैसा और नाम कमाया है। दीपक भाई, गुडविल कमाने में जिंदगी निकल जाती है, ये आज के बच्चे क्या समझेंगे? वरुण, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आपने जो इतने सालों से रिस्पेक्ट, ब्रांड वैल्यू कमाई है, उसे हम ऐसे ही जाने देंगे? दीपक भाई, नहीं जाने देंगे, यही तो हम कह रहे हैं। जो भी पैसा बैंक्रप्सी के बाद बचेगा, उसे वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वरुण कहते हैं, यस वी कैन डू, बट हु विल डू बिजनेस विद यू वंस यू हैव ऑलरेडी चीटेड? केतन भाई, हम कोई चीटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम फिर से उनका ट्रस्ट गेन कर लेंगे। वरुण, एक बार उनके पैसे डूब गए तो फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे? आप उनकी, अगर उनकी जगह होते तो क्या आप ट्रस्ट कर पाते? यहाँ पे उसने उनको एम्पथी सिखाया। नरेटर, केतन सिट्स डाउन विद अ हैंड ऑन हिज हेड एंड देयर इज अ फाइट गोइंग इनसाइड हिज माइंड अबाउट दिस डिस्कशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लगेगा, जहाँ पे फिर एक पोयम आएगी, जहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे केतन भाई की थोड़ी सी बुद्धि अभी टुवर्ड्स एम्पथी, फॉरगिवनेस, यहाँ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मोनोलॉग है हरमेल सिंह का, हैरी करके। तो पता नहीं वो ज्वाइन किए, नहीं तो टीचर्स आप लोग उनको बता देना। तो वो अभी बात करेंगे। क्या वरुण, वो अपने आप से बात करे, क्या वरुण सही कह रहा है? वाकई अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या मैं उन पर ही विश्वास कर पाता? है ना? अभी ही इज गोइंग टूवर्ड्स एम्पैथी। क्या हम एमएम ट्रेडर्स पर दोबारा ट्रस्ट कर पाएंगे? उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, क्या फिर हम सही कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है फिर से उन्हीं लोगों पर भरोसा करना। तो एकदम अपने डीप ब्रीदिंग करना है। बच्चों ने हमें और उलझन में डाल दिया। नरेटर पीछे से बोलेगा, और आपने सिप ऑफ वाटर लेना है। हर टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हरमेल सिप ऑफ वाटर लेगा। फिर वो मिरर के आगे खड़ा हो जाएगा, तो वो नरेटर बोलेगा, केतन भाई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। मानो वो अभी मिरर में खड़े होकर अपने आप से पूछे, मानो बैंक्रप्सी हम फाइल कर दें तो क्या मुझे उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? अभी ये नरेटर बोलेगा, केतन भाई राइट्स प्रॉन्स एंड क्रॉन्स ऑन द बैंक्रप्सी।
तो ये जेसिका आई लास्ट अपना दर्शी आंटी, ये स्क्रीन में दिखाना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे हमने सबने अपनी आंखों से देखा कैसे हम अपने अंतर्मन, दैट हाउ वी फाइट विद द इनर सेल्फ, से लड़कर सही को चुन सकते हैं। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस टू चूज व्हाट वी हैव टू चूज। मुझे अपना रास्ता दिखना शुरू हो गया है। कैसे इस बैंक्रप्सी ने नुकसान ही नुकसान है, कैसे इस बैंक्रप्सी में नुकसान ही नुकसान है, ना ही सिर्फ हमारे परिवार के लिए, पर हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, सबसे ज्यादा हमारी ब्रांड वैल्यू के लिए। कभी कभी हमारे बच्चे भी हमारी आंखें खोल देते हैं। हमें भी अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए। अभी आप देख रहे हो वो कैसे बाउंस बैक करें। मुझे समझ आ रहा है, कभी कभी सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, उसके साथ आज के टाइम की नॉलेज भी इस्तेमाल करनी चाहिए। नरेटर, हमने देखा कि कैसे केतन भाई अभी लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच पर चल रहे हैं। उन्होंने कैसे अपने परिवार और बाकी लोगों के लिए सही सोच की राह चुनी है। केतन भाई फिर अपने आप से बात कर रहे हैं, ये जो वजिंदर जी आपका डायलॉग है, हो सकता है कि एमएम ट्रेडर्स भी हमारे जैसे क्रॉस रोड में खड़े हों। उन्होंने अपने लिए जो सोचा होगा वो सही होगा, चाहे वो हमारे लिए गलत हो गया, पर इतने सालों से हम उनको जानते हैं, जरूर उनकी कोई मजबूरी मुसीबत आई होगी। नाउ ही इज लाइक ऑन द एम्पथाइज साइड, जो कि ये स्टेप लेना पड़ा। शायद हम ही नहीं समझ पाए, या हो सकता है ईश्वर हमारे मॉरल्स कॉपिंग स्किल की परीक्षा ले रहे हो। हमें अपने आप को, दूसरों को माफ करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे फॉरगिवनेस आ गई। मैं दिल से ईश्वर का शुक्राना अदा करता हूँ जिसने मुझे ऐसा परिवार दिया जो हमेशा मेरे साथ अडग, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा है। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड आ गया। सही बोला था एक दिन वरुण ने, पापा, फेलियर इज ऑलवेज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। फिर शायद ये हमें स्टेपिंग स्टोन की तरफ लेके जा रहा है। आज मैं एमएम ट्रेडर का दिल से शुक्र गुजार हूँ, एक ट्रिगर के रूप में आए जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे हमारे कोपिंग स्किल्स बन गए। तो यहाँ पे पूरी वो पोएम लिखी होगी वो आएगी। फिर यहाँ पे जैसिका आप बोलोगे, अभी हमने देखा कैसे वरुण की एक बात ने केतन भाई की बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। कैसे केतन भाई एम्पैथी के नजरिया से रेजिलियंस की ओर बढ़े, कैसे उन्होंने बच्चों को सुना, समझा, भरोसा करके सही डिसीजन पे आए, कैसे उन्होंने मॉरल्स वैल्यूज प्रिंसिपल एथिक्स का दिया जगाया, फिर से जलाया, जिसकी वजह से उन्होंने धोखा देने वालों को भी माफ कर दिया, शुक्राने की तरफ कदम रखा। केतन भाई ने जब अपना फैसला सबको सुनाया, सब परिवार उनके साथ खड़े दिखे। आओ आगे देखें कि कैसे जो फैमिली पे सिचुएशन आई है उसमें हम सब एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक हो गया कि फैमिली बाउंस बैक कर गई है क्योंकि परिवार एक हो गया। जब परिवार एक होता है तो ये एक सॉन्ग है बड़ा प्यारा, ये म्यूजिकल है, यहाँ पे सिंगिंग होगी। तो ये मेरी संगीत टीम सोचेगी, कर हर मैदान फतेह। तो ये कैसे वो उस्ताद जी पीछे दिलरुबा या कोई म्यूजिक देंगे और आगे ये सॉन्ग बजेगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉन्ग गाना हार्डली 1 मिनट का है। फिर जैसिका बोलेगी, नाउ द शाह प्रवास जर्नी स्टार्टेड टूवर्ड्स एनलाइटमेंट। जब परिवार एक हो जाता है रास्ता अपने आप बन जाता है। आओ समझते हैं गाने की ओर से। तो यहाँ पे ना फिर गाना गाएंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पीछे म्यूजिक बजेगा, तो साजी वगैरह प्राची आपको भी बताएंगे, संगीत टीम में ये होगा। नाउ लास्ट डायलॉग ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज, जैसिका आपने बोला, नाउ शाह फैमिली अरेंजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस and discloses that they have made the laws. They also show the readiness of repaying full amount by selling all their properties and other assets. And lastly, they move into the smaller house. They help Bulbul, Ramukaka, Shukla ji to find a new job at their friend's house. Children start traveling in trains and buses. They hardly use ACs and never ask for luxuries. And started a new journey with a new business, worked very hard with all virtues, hence the business flourishes fast. After a few years, they bring back solid supporters, that is Bulbul, Ramagaka, Shuklaji, back to the family and give all comforts again to children and family. So here we start a new life with a new song, with a new music. तो यहाँ पे एक म्यूजिक बजेगा जैसिका,
उसके बाद फिर एक सॉन्ग आएगा संगीत टीम से, अपनी मर्जी के हम खुदा, आती है जीत की सदा। तो ये एक सॉन्ग बजेगा। फिर यहाँ से आप लोगों ने बुआ जी को इनवाइट करना है, जैसिका। सो नाउ टू कंक्लूड दिस सीरीज आई वुड लाइक टू कॉल अ यूनिवर्सल हीलर, अ स्पिरिचुअल हीलर, अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये तेरी मम्मी को सब पता है, विंद्री कौर, जिनको प्यार से सारी दुनिया बुआ जी के नाम से जानते हैं। तो बुआ जी यहाँ पे समराइज करेंगे सबको कि हमने ये सीरीज में क्या सीखा। जैसे बुआ जी समराइज करेंगे, उसके बाद सारे मेरे काउंसलर्स, जैमिमा, पायल, दर्शी, हर्षाली, दीपिका, जितने भी काउंसलर्स हैं जीवन जज के, वो स्क्रीन में आएंगे विद द हैप्पी एंडिंग सॉन्ग फ्रॉम तीस मार्क खां। सो दिस इज द इंटायर स्क्रिप्ट जो जीवन जाज की टीम ने लिखी है। सो आई होप सभी अभी, Very good. Super, super. Very nice. सो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया। आज पहला दिन है, आई एम श्योर